Hello students, good morning. Again we are coming with our new class. In this class we are concluding this chapter. Then we do our answer and questions. So let's discuss what we have studied in our previous classes. तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग अपने प्रीवियस क्लास के बारे में कुछ जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या शुरू किया था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था मॉडिफाइंग द थीम्स, और फिर हम लोगों ने चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर स्टार्ट किया था अपने पावर पॉइंट एप्लीकेशन में। और उसमें हम लोगों ने देखा था सॉलिड कलर कैसे फिल किया जाता है, ग्रेडियंट कलर कैसे फिल किया जाता है, पिक्चर एंड टेक्सचर, देन पैटर्न फिल। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। किसी भी टेक्स्ट को हम लोग कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं इसके बारे में। तो आप लोग फॉर्मेटिंग का सबसे पहले, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से पहले आप लोग फॉर्मेटिंग का डेफिनेशन देखना होगा। तो फॉर्मेटिंग का डेफिनेशन जानने के लिए सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं फॉर्मेटिंग। द बाय डिफॉल्ट चेंज ऑफ एनी एप्लीकेशन इज नोन एज फॉर्मेटिंग। यानी कि किसी भी एप्लीकेशन का जब हम लोग बाय डिफॉल्ट उसका अपना जो सेटिंग होता है उस सेटिंग को जब हम लोग चेंज करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है। तो आइए आज के क्लास को हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है अप्लाइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आखिर अप्लाइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द होम टैब इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स का जो होता है फॉर्मेटिंग वो डिफरेंट होम टाइप्स में होते हैं। इन द इमेज वी टेक आवर फॉर्मेटिंग एंड देन वी हैव टू हाईलाइट इट। हम लोग नॉर्मली अपने जो होता है हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसमें नॉर्मली किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं, किसी भी ऑप्शन को लेते हैं, फिर उसको हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे अभी जैसे हम आपको भी पढ़ा रहे हैं तो देखिए हमने इसको क्या किया, हाईलाइट कर दिया। तो इससे आपको ये पता चला यू हैव टू सी दिस लाइन, आई एम गोइंग थ्रू दिस लाइन। देन टू अप्लाई एनी टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग फॉर सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड ऑप्शन। उसके बाद आप पूरा करना है कि उस फॉर्मेटिंग पर अप्लाई करना है और फिर आपको डिजायर्ड टैब को सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्मेटिंग का दिया हुआ है। इस सब ऑप्शंस को हम क्लिक कर करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको होम टैब पे जाना है। कहाँ जाना है, यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब, देन क्लिक ऑन द ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने राइटिंग का फॉन्ट चेंज करते हैं। इस ऑप्शन पे चेक करते हैं। इन दिस ऑप्शन यू हैव टू चेंज योर फॉन्ट साइज। इन दिस ऑप्शन यू हैव टू चेंज योर इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। In this option you have to click on increase, and in this option you have to click on decrease font size. In this option you have to click on bold. In this section you have to click on italic, then underline, then shadow, then change the sentence case, then change the font color. तो आइए हम लोग एक वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन किया। पिछले क्लास में हमने आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ दिखाया था, जिसमें हमने आपको ये दिखाया था कि कैसे कैसे करके ये वर्क करता है। इस क्लास में हम आपको इसका फॉर्मेटिंग दिखा रहे हैं और इस फॉर्मेटिंग के थ्रू आपको हम ये दिखाएंगे कि कैसे कैसे करके ये होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, होम टैब पर क्लिक किया था। तो ये देखिए हमारा होम टैब है और सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्लास 4 स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। तो हमने इसको लिख दिया। अभी इसका फॉन्ट क्या है, नॉर्मली जो हम लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए माउस के कर्सर को आगे ले जाएंगे, लेफ्ट क्लिक को हम लोग प्रेस करके रखेंगे, फिर उसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए हमें अपने फॉन्ट को चेंज करना है। तो हमने सबसे पहले इस पर क्लिक किया। बहुत सारे ऐसे राइटिंग के फॉन्ट हैं जिनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए
फिर देखिए अगेन हमारा फॉन्ट चेंज हो गया, फिर अगेन हमारा फॉन्ट चेंज हो गया, फिर अगेन हमारा फॉन्ट चेंज हुआ, फिर अगेन हमारा फॉन्ट चेंज हुआ। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट आपके सामने में है। इन सारे फॉन्ट्स को आप 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं और किसी भी फॉन्ट को आप रख सकते हैं। तो हमने कौन सा फॉन्ट लिया? अल्जीरियन फॉन्ट लिया, तो ये फॉन्ट हमने रख दिया। ये हमारा किसी की क्या चेंज करने के लिए था? ये हमारा फॉन्ट चेंज करने के लिए था। अब हमारा साइज चेंज करने के लिए कौन सा फॉन्ट था? तो ये था। तो हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखा है, हम इस पर प्रेस करते हैं तो देखिए 8 वेरी स्मॉल साइज, 9, 10, 10.5, 11, 12, 13, 14। व्हेन वी आर गोइंग थ्रू देन इट इज इंक्रीजिंग। जब हम लोग जितने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं उतना ही टेक्स्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है। देखिए 36, 37, 40, 44 इंक्रीज होते हुए जा रहा है। देखिए 60, 72, 80, 88, 96। देखिए जब हम लोगों ने इसका फॉन्ट 96 किया तो ये कितना इंक्रीज हो गया? हुआ या नहीं हुआ? तो ये हमारा था फॉन्ट इंक्रीजिंग, और इससे हमारा फॉन्ट क्या हो गया? पूरा का पूरा इंक्रीज हो गया। तो आपको अब किसी भी चीज़ का अगर हम फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए कहें तो आप आसानी से कर सकते हैं फॉन्ट इंक्रीज, आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इसके बाद क्या था? इसको जब हम लोगों ने कर लिया, इसके आगे हमारा क्या था? इसके आगे हम लोग चेंज कर रहे थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसमें, और ये हमारा था इंक्रीज द फॉन्ट साइज। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज होते चला जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको यहाँ से दिखाया, आप मैनुअली किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लिए 16 को, अब इस पर आप प्रेस करते हैं तो देखिए आपका फॉन्ट साइज इट विल बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन नेक्स्ट जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देन इट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको पता चल गया, या तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक भी कर सकते हैं। और आप लोग जनरली क्या देखते हैं? आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब आप इस तरीके का साइन देखते हैं तो कहते हैं इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जब इस तरीके का साइन देखते हैं तो बोलते हैं इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम। तो अब नेक्स्ट में हमारा है कि टेक्स्ट को क्या करना है? बोल्ड करना है। तो ये हमारा है ऑप्शन फर्स्ट, वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन द बोल्ड सेक्शन। देखिए आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अब इटैलिक है, तो देखिए जब हम इस पर क्लिक किए तो हमारा क्या हो गया? कर्सिव में इटैलिक हो गया। अब फिर से हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। जब हम लोग अंडरलाइन पे प्रेस करते हैं तो आप देखिए कि आपका ये टेक्स्ट पूरा का पूरा अंडरलाइन हो गया। अब फिर से ये अब हमारा बच गया एस। अब इसमें हमने बोला था कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ शैडो, तो हम क्लिक करके देखते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमारे इमेज का एक शैडो हुआ। अब इससे नेक्स्ट में हमारा था क्या करना? फॉन्ट चेंज करना। तो हम लोगों ने मैनुअली भी फॉन्ट चेंज कर दिया था, अब इससे भी करके देख लेते हैं। देखिए सेंटेंस केस आया, हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर पहले सेंटेंस केस किया, फिर दूसरा लोअर केस किया, फिर तीसरा अपर केस किया, अपर केस में हो गया, फिर नीचे कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड कर दिया, फिर नेक्स्ट टोगल केस कर दिया। यानी कि वैसा केस जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वही केस हमारा कन्वर्ट होते हुए चला आता है। उसी हिसाब से हम अपने सारे के सारे टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं और एक डिज़ाइन व्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट था यहाँ पे कलर व्यू, तो इस पर आप प्रेस करते हैं तो आपका जो कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आपका कलर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर इतने कलर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं, रेड होते हैं, इतने कलर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने कलर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके सामने है। जिस कलर कॉम्बिनेशन पर हम क्लिक करेंगे वो कलर कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए हमारा कलर कॉम्बिनेशन आ गया। क्लास 4 स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट। अब हम लोग इससे आगे, अभी तो हम लोगों ने टेक्स्ट को कर लिया, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि अब हमारा एडिंग बुलेट एंड नंबर्स आ, यानी कि कैसे करके हम अपने, अगर हम कोई टॉपिक को लिखते हैं 1 बाय 1 तो उसमें हम लोग कैसे नंबर डालते हैं ऑटोमेटिक। जैसे आप लोग अभी लिखते होंगे क्वेश्चन नंबर 1 तो फिर लिखते होंगे, फिर नीचे में 2 लिखते होंगे तब क्वेश्चन नंबर 2 देते होंगे, फिर 3 लिखते होंगे क्वेश्चन नंबर 3 देते होंगे, 4 लिखते होंगे, अगर हाईलाइटिंग देते होंगे तो। लेकिन इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले होम टैब पर क्लिक करते हैं, पहले बुलेट देख लीजिए क्या होता है। देयर आर
these are used when there is no particular sequence of text to be followed. These are used when there is no particular sequence of text to be followed. ये तब आपका होता है जब कोई भी टेक्स्ट जो होता है आपके सीक्वेंस में नहीं होता है और आप किसी भी पोर्शन को सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट करना आता है, तब होता है. नंबर्स अल्फाबेट, दीज आर यूज्ड फॉर सीरियलाइज्ड आइटम इन द लिस्ट. अब देखिए ये होता है आपका क्या कहते हैं सीरियलाइज करने के लिए, जैसे कि जो आपको टेक्स्ट चाहिए वो ऊपर, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे. तो देखिए यहाँ पर क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो. ऐसे ही करके आपका नॉर्मली जितने भी हैं सारे को सेलेक्ट करके यहाँ पर 1 बाय 1 करके ये पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ था, हम आपको दिखाते हैं. हमने सबसे पहले क्या किया, Ctrl+N दबाया तो न्यू स्लाइड आ गया. उसके बाद हम लोग Ctrl+M दबाया तो हमारा न्यू स्लाइड ऐड हो गया. अब इसमें हमें कुछ लिखना है और हमें क्या करना है, हमें बुलेट नंबर्स ऐड करना है. तो आप देखिए होम टैब पे गए, यहाँ पे देखिए आपके नंबर्स हैं. आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिए, नंबर 1 आ गया, यहाँ पे कुछ लिखे, फिर यहाँ पे कुछ लिखे, फिर यहाँ आपका नंबर जो है ऑटोमेटिक जब आप इंटर प्रेस करते जाइएगा तब आपका नंबर जो है ऑटोमेटिक आते चला जाएगा. अगर इसी में आपको किसी भी वर्ड्स को क्या करना है कि हाईलाइट करना है तो आप क्या कीजिए, फिर से अगेन यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. देखिए आगे ABCD ले सकते हैं, 1 2 ले सकते हैं, रोमन में ले सकते हैं, ABCD स्मॉल कैपिटल में ले सकते हैं और इन सारे का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. जैसे आप किसी लाइन किसी को बोल्ड करना है, देखिए यहाँ आ गया बोल्ड करके, यहाँ पे हाईलाइटिंग में आ गया. अपने आप ये सीक्वेंस जो होता है आपका आते चला जाएगा और तब आप किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड और हाईलाइट रूप से लिख सकते हैं और आप उसको क्या कर सकते हैं, एक व्यू दे सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करके. देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्रोड्यूसर. अब यहाँ पे देखिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करने का यहाँ पे स्टेप दिया गया. आप अगर बुक को देखते हैं तो ईच एंड एवरी स्टेप पर आपका एक नया सीक्वेंस मिलेगा और इस सीक्वेंस पे जाके आप अच्छे से अपना सारा वर्क कर सकते हैं. अब आपका अलाइनमेंट है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. आप कैसे करके अपना अलाइनमेंट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली करते हैं और उसके बाद हम अपना टेक्स्ट को इन कर देंगे. तो देखिए सबसे पहला हमारा है, हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को लिखते हैं. जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था कि अपना फर्स्ट प्रेजेंटेशन बनाया था और इसमें हमने अपने इसको लिख लिया था. अब इसमें ये हमारा अलाइनमेंट है, ये हमने क्या किया, इसको सबसे पहले Ctrl+N ये लेफ्ट अलाइनमेंट किया तो हमारा सारा का सारा टेक्स्ट ओनली लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया. फिर हमने क्या किया, राइट अलाइनमेंट किया तो ये हमारा राइट अलाइनमेंट में आ गया. यानी कि what alignment we have to select, then this will be go to the that alignment and this is going through the alignment which we have to select. This is our center alignment. अब हमने सेंटर अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया और ये सारा का सारा हमारा क्या आ गया, सेंटर अलाइनमेंट पे आ गया. और ये जो हमारा होता है ये होता है जस्टिफाई. ये खुद जस्टिफाई करता है कि कौन सा अलाइनमेंट आपका कहाँ रहेगा. तो जिस अलाइनमेंट से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं उस अलाइनमेंट को आप सेलेक्ट करके और फिर अपने अलाइनमेंट को ऐड कर सकते हैं. तो ये था आपका अलाइनमेंट. सेम आपका ऑप्शन है, यू हैव टू क्लिक ऑन द होम पेज, क्लिक ऑन द अलाइनमेंट, देन सेलेक्ट द डिजायर्ड words and then select on the alignment which alignment you have to select. अब आपका यहाँ पे ये चैप्टर जो था वो एंड हो गया है. अब आप लोगों का बारी आया कि आप लोगों को क्या करना है. तो सबसे पहले आप लोगों का एक्सरसाइज क्वेश्चन है. इससे पहले आप लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लीजिए और इसको अच्छे से आपको करना है. आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं. नहीं तो आप लोग बुक स्कूल से ले चुके होइएगा और आप अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं. तो ये आपका सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन. इस चूज द करेक्ट ऑप्शंस को आप लोग सबसे पहले देखिए और इस चूज द करेक्ट ऑप्शंस को बनेगा. उसके बाद आपका नेक्स्ट वन जो है, ये नेक्स्ट वन आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स. और इस फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस को यहाँ पे आप देख रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को सबसे पहले आपको करना है. उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपका है व्हाट इज डिजाइन थीम इन पावर पॉइंट, हाउ डू यू चेंज द स्लाइड बैकग्राउंड. उसके बाद आपका नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन, लिस्ट 3 एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन. Then third है how will you insert a text box on the slide in the PowerPoint. उसके बाद आपका नेक्स्ट में आता है alignment refers to the position of the text, यानी कि ये है हमारा ट्रू और फॉल्स. तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है और व्हाट्सएप पे मैसेज करना है. ये चैप्टर आपका एंड हो गया. तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नया चैप्टर लेके पहुंचेंगे और वो नया चैप्टर आपका होगा MS वर्ड. तो अभी हम लोगों ने MS पावर पॉइंट को सीख लिया. तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक थैंक यू और वेरी मच. और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग 1 और 2 और 3 चैप्टर का
सारे का सारा का फेयर बना दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।